आप सभी अधिकारियों को मेरा सीएचक्यू बीबीओ की ओर से हार्दिक नमस्कार। मैं एक आपके माध्यम से सीएचक्यू बीबीओ भारत सरकार से एक अपील करती है कि जिस प्रकार से उन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को एक ऑफिस का मेमोरेंडम निकाला बोनस से संबंधित, हमने ऑलरेडी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा हुआ है। तो मैं उसी के हवाले में उन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें बोनस डिक्लेयर किया गया। एक 17 अक्टूबर 2023 को मैं ऑफिस मेमोरेंडम आप लोगों के सामने उसकी संक्षिप्त विवरण में आप लोगों के सामने रखता हूं। उसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अडॉक बोनस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द ईयर 2022-23। The undersigned is directed to convey the sanction of the president to the grant of non-productivity linked bonus ad hoc bonus equivalent to 30 days emolument for the accounting year 22-23। मैं वर्तमान भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से नॉन प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस भारत सरकार के कर्मियों को प्रदान किया गया, उसी प्रकार से बीएसएनएल को भी नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल भारत सरकार का 100% स्वामित्व वाला पीएसयू है, 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। और बीएसएनएल का मकसद जो है प्रोडक्टिविटी मींस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जो कि भारत सरकार ये ऑलरेडी कह चुकी है, ये बता चुकी है कि बीएसएनएल का मोटिव जो है वो सर्विस प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइड करना है। जहां पर कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है वहां पे भारत संचार निगम लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे मौके में बीएसएनएल के कर्मचारियों को नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए। ये बीबीओ सीएचक्यू आपसे अनुरोध करता है और आपसे निवेदन करता है। इसमें किस किस को मिलेगा? ओनली दोज एम्प्लॉय हु वर इन सर्विस एज ऑन 31/3/2023। जो लोग 31/3/2023 को सर्विस में थे, एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। जिन लोगों की कंटिन्यू सर्विस 2022-23 में कम से कम 6 महीने रही हो। फॉर इलिजिबल पेमेंट अंडर दोज order pro rata payment will be admissible to the eligible employee for period of continuous service during the year from 6 months to a full year। दूसरा, the quantum of non PLB ad hoc bonus will be worked out on the basis of average emolument calculating ceiling whichever is lower। 7,000 रुपए की सीलिंग है और राउंड ऑफ 6,908 रुपए उनका बोनस बनता है। उसके बाद तीसरा, द कैजुअल लेबर who have worked in offices following a 6-day week for at least 24 days for each year for 3 years or more, 206 days in each year for a 3 years or more in the case of office observing 5-day week will be eligible for this non-PLB ad hoc bonus payment। The amount of non-PLB ad hoc bonus payable will be 1184.21 मीन्स 1184 रुपए पर मंथ। द अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल मंथली एमोलमेंट। जो एक्चुअल एमोलमेंट के हिसाब से बनेगा, लेकिन जो यहां पे कैलकुलेशन किया हुआ 1200 के हिसाब से किया हुआ है, तो इसलिए ये बनता है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय संचार मंत्री जी से, राष्ट्र विचारधारा का संगठन भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आपसे आग्रह करता है, आपसे निवेदन करता है कि बीएसएनएल के कर्मचारियों अधिकारियों को भी नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि हम भी भारत सरकार के अभिन्न अंग हैं। हम भी भारत सरकार की सेवाओं में अपना योगदान निरंतर देते आ रहे हैं। जिस प्रकार के केंद्रीय कर्मचारी देते हैं, उसी प्रकार से बीएसएनएल के कर्मचारी भी केंद्र कर्मचारियों की तरह अपने कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार के साथ चलती है। तो माननीय महोदय से मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की घोषणा आप करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी अधिकारियों को निवेदन करता हूं कि आप शेयर करें, लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और अपने अपने विचारों को जरूर प्रस्तुत करें, लेकिन थोड़ा सा वाणी और व्यवहार थोड़ा सा बहुत मैटर करता है, इसका ध्यान रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।